नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और बिहार में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर नए सर्वे का आदेश दे दिया है। उनके आदेश नशा मुक्ति दिवस पर आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान नीतीश ने शराबबंदी को लेकर उस पर एक टिप्पणियां की। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प दिलाया। लेकिन सवाल यह कि 2024 के लोकसभा चुनाव या फिर अगले विधानसभा चुनाव में कहीं सुशासन बाबू को चुनाव का डर तो नहीं सता रहा है, और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शराबों में जो डूबे न उभरे जिंदगानी में, हजारों खानदान डूबे इस बंद बोतल के पानी में। जातिवार गणना के बाद बिहार में अब शराबबंदी पर सर्वे की तैयारी है। इसके जरिए नीतीश सरकार ये जानना चाहती है कि कहीं शराबबंदी को लेकर किसी तबके में नाराजगी तो नहीं है। सुशासन बाबू हमेशा से ही अपनी बड़ी उपलब्धि गिनाते आए हैं। बिहार सरकार ने बताया कि बिहार में शराब वापसी तो नहीं हो सकती। इसके बावजूद सरकार शराबबंदी पर सर्वे कराने की तैयारी कर रही है। अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद इसके प्रावधानों और लागू करने के तरीकों पर बार बार सवाल उठाए गए। इसी वजह से इस कानून में कई बार संशोधन किए गए। लेकिन सर्वे से सरकार ये पता लगाना चाहती है कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और कितने नहीं, या यूं कहें कि कितने लोग सरकार के पक्ष में हैं या नहीं। बिहार के सभी जिलों में कम से कम 2500 घरों में सर्वे की योजना है। ये काम 12 हफ्तों में पूरा किया जाएगा। इससे पहले 2018 में भी एक सर्वेक्षण किया गया था। उसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के शराब छोड़ने की जानकारी सामने आई थी। सर्वे के मुताबिक इन प्रतिभागियों ने बताया कि उन्होंने शराब से बचाए पैसों से सब्जी, कपड़े व दूध जैसी जरूरी चीजें खरीदने पर खर्च किया। इस कानून के लागू होने के बाद से ही विपक्षी दलों ने सीधे सीधे इसका विरोध नहीं किया। हालांकि विपक्ष कानून को लागू करने के तरीके पर सवाल उठाता रहा। तब विपक्ष में रहे राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया था कि इस कानून के जरिए केवल गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लालू यादव ने तो शराबबंदी कानून को तुरंत खत्म करने की मांग की। तेजस्वी यादव ने भी इसके कारण हो रहे राजस्व के नुकसान का मामला उठाया था। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य में देसी और विदेशी शराब का अवैध धंधा फल फूल रहा है और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। अवैध शराब की मात्रा में बरामदगी ये बताने के लिए काफी है कि सरकार और प्रशासन शराब व्यापारियों के सिंडिकेट को तोड़ नहीं पाई। इस पर सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। पहले दुकानों में मिलती थी, अब होम डिलीवरी हो जाती है। कई महिलाओं ने बताया बिहार में शराबबंदी सिर्फ नीतीश का चुनावी मुहर था। लेकिन सवाल ये है कि कहीं सुशासन बाबू को चुनावी डर तो नहीं सता रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव या अगले विधानसभा चुनाव में कहीं शराबबंदी का मुद्दा भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क। अब ऐसे में सवाल तमाम उठते हैं कि 2016 में इस शराबबंदी को लागू किया गया और उसके बाद से लगातार विपक्ष खुलकर तो इसका विरोध नहीं कर पाया, लेकिन हां, इसके लागू करने को लेकर जरूर सवाल उठाता रहा। और इसी के चलते एक बार कोर्ट ने भी इस बात का आदेश दिया था और कोर्ट ने यह कहा था कि इसे लागू करने में दूरदर्शिता की कमी नजर आती है। सर्वे की अब जो बात नीतीश कुमार कह रहे हैं, यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 2 बार शराबबंदी का सर्वे हो चुका है, जिसमें सरकार ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर कितने लोग इस शराबबंदी से खुश हैं। साथ ही यह भी जानने की कोशिश की गई कि कौन कौन शराबबंदी के पक्ष में है। उसके जो आंकड़े हैं पिछले 2 बार के, वो सुखद आंकड़े हैं। लेकिन विपक्ष लगातार इस पर सवाल यही उठाता रहा कि इसमें दूरदर्शिता की कमी है। जैसे कि लालू प्रसाद यादव ने भी यह कहा था कि वो तुरंत इस शराबबंदी को खत्म कर देंगे अगर सत्ता में आए तो,
और उसी के साथ तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि इससे राजस्व का भारी नुकसान होता है। जब तक वो गठबंधन की सरकार में नहीं थे तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। और ऐसे में जो एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक इसका नजर आता है वो ये आता है कि हर साल 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान राजस्व को होता है राज्य में। अब शराब पीने और बेचने यानी कि 4 लाख से भी ज्यादा शराब पीने और बेचने वालों को जेल भेजा गया। 80% दलित और गरीब तबके के लोग हैं जिनको जिनको जेल भेजा गया, या तो शराब पीने के जुर्म में या फिर बेचने के जुर्म में। अक्सर यह बात भी लगातार विपक्ष उठाता रहा कि इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि गरीब लोग पिसते हैं। शराबबंदी सर्वे का मकसद क्या? जातिवार जनगणना के बाद शराबबंदी पर अब सर्वे सरकार करना चाहती है। शराबबंदी नीतीश की बड़ी उपलब्धि है और वो लगातार इस बात को गिनाते हैं। शराबबंदी से किसी भी तबके में नाराजगी तो नहीं है, ये वो साबित करने की कोशिश में है। पता चलेगा कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं। इससे पहले 2018 में भी ऐसा ही सर्वेक्षण किया गया था और उसमें जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद 2023 में भी सर्वे किया गया था कि आखिर शराबबंदी से कौन लोग खुश हैं। शराबबंदी कानून में कई बार संशोधन भी किया गया, जिनमें क्या कोई राजनीतिक दांवपेच तो नहीं है इसके पीछे, यह भी जानने की कोशिश की जाएगी। और जो मैं बात ही बता रहा था कि इसमें और भी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। अब 2024 का चुनाव नजदीक है, उसके बाद फिर बिहार में विधानसभा चुनाव भी होंगे। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार ये जानना चाहते हैं कि क्या शराबबंदी को कहीं कोई राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बना लिया जाएगा, कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स पर कहीं विपक्ष सवाल खड़े करके कुछ माहौल तो नहीं बना लेगा। तो वो उससे पहले ही उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को जनता के समक्ष रखना चाहते हैं इस सर्वे के आधार पर। इस सर्वे को पूरा करने के लिए 12 हफ्ता का समय लिया गया है, यानी कि 12 हफ्ते में इसको पूरा कर लिया जाएगा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राकेश पोद्दार जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमटी नेटवर्क पर। राकेश जी, अब सरकार बिहार की चाहती है कि वो शराबबंदी पर सर्वे कराए, तो क्या लगता है कि ये क्या कोई चुनावी डर है कि लोकसभा चुनाव और उसके बाद फिर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही स्थिति को क्लियर कर लिया जाए और यह साबित किया जाए कि शराबबंदी सही? ठीक, सही आप के राणा जी कह रहे थे कि बिहार में जो शराबबंदी जो लागू है और विफलता रही इनकी, और जिस तरह आपने भी कहा कि सर्वे कराया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है कि बिहार के लिए काम करे। और जिस बात को मैं आज आपके सामने के राणा जी कहना चाहता हूं कि बिहार में शराबबंदी कहीं ना कहीं फेल हो गई है, और शराबबंदी के कारण जो शराब तस्कर हैं वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि 1 तारीख को जहानाबाद में वहां पे पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाई गई और पुलिस वाले दरोगा साहब की हत्या हो गई। उसके बाद 5 तारीख को एक पुलिस वाले ने शराब तस्करी को पकड़ा था, तो उनके पुत्र को उठा के ले गया और उससे 30 बार उसको चाकुओं से गोंदा गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। कल किस तरह बेगूसराय में शराब तस्करी में पुलिस वाले को गोली चलाया, एक पुलिस वाले की शहादत हो गई, दूसरे कांस्टेबल थे उनकी भी कहीं ना कहीं तबियत मतलब उनके ऊपर भी हमला हुआ, और जो आज हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। और किस तरह हॉस्पिटल में बड़े बड़े लोग शराब पी के, जो डॉक्टर साहब शराब पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शराबबंदी फेल हो चुकी है। और मैं इस बात को आपके साथ कहना भी चाहता हूं कि शराबबंदी से, लेकिन राकेश जी, जो सर्वे 2018 और 2023 में कराया सरकार ने, उसके जो रिपोर्ट जो उसकी कहती है वो ये कहती है कि 1.5 करोड़ लोगों ने शराब छोड़ने की जानकारी दी। उस रिपोर्ट में शराब से बचे हुए पैसों को उन्होंने सब्जी, कपड़े और दूध जैसी चीजों पर खर्च किया, और महिलाएं इससे बड़ी खुश हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, शराब से
किसी का भला नहीं हुआ। और मैं आपको एक बताता हूँ, 1,85,000 1,85,000 लोग जो हैं आज बंद हैं, जेल के अंदर हैं। तो उसमें 1,65,000 जो है वो दलित और महादलित से आते हैं, और जो 20,000 जो हैं वो कहीं ना कहीं अपर कास्ट से आते हैं। तो कहीं ना कहीं शराब के कारण दलित समुदाय, महादलित जेल के अंदर है और शराब तस्करी, शराब बेचते हैं। और मैं आपसे एक बात नहीं तो राकेश जी इसमें जाति ढूंढने की क्या जरूरत है? अगर शराबबंदी कानून लागू है और उसमें फिर दलित पकड़ा गया तो दलित जेल में गया, उच्च जाति के पकड़े गए तो वो जेल में गए, इसमें जाति ढूंढने की जरूरत क्या थी? नहीं, मैं जाति की बात नहीं करूं, मैं सर्वे के अनुसार आपको बताता हूं कि जो लोग जेल के अंदर हैं वो ज्यादातर गरीब तबके के लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं वो हैं। लेकिन शराब बेचने वाले को क्यों नहीं जेल में डाला जाता है? मेरा ये मुद्दा था, कहने का मकसद ये था कि शराब बेचने वाले तो आराम से छूट जाते हैं, पुलिस वाले पे गोली चला देते हैं, उसकी हत्या हो जाती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल राकेश जी, लौटता हूं निरंजन जी को भी शामिल कर ले। निरंजन जी, क्या लगता है कि यह राजनीतिक दबाव के कारण या फिर विपक्ष इस तरह के मुद्दों को सामने लेकर आए, उससे पहले वो सर्वे कराकर एक पॉजिटिव पॉइंट्स को सामने रखना चाहते हैं, इसीलिए सर्वे कराया जा रहा है? निश्चित रूप से आपका जो सवाल है या ये जो विषय आज आपने रखा है अपने टीवी चैनल के ऊपर, इसके अंदर मेरे हिसाब से दो बिंदुवार इसके अंदर बात करेंगे हम लोग। पहली बात यह है कि शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, शराबबंदी का जो फैसला है वो फैसला अच्छा है या बुरा है। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से देखिए, शराब ने आज तक किसी परिवार को बसाया नहीं, शराब ने आज तक किसी का फायदा नहीं किया। शराब एक व्यसन है, शराब एक बुरी लत है। निश्चित रूप से सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित होती है, इनके अंदर महिला समाज ज्यादा प्रताड़ित होती है, इसके अंदर गरीब समाज ज्यादा प्रताड़ित होता है। तो निश्चित रूप से अगर शराबबंदी की जाती है तो मेरे हिसाब से किसी भी राज्य के अंदर, तो वो इस चीज के लिए वो सरकार और वो मुख्यमंत्री बधाई के पात्र होते हैं। अब आता है दूसरा बिंदु। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक कहा जाता है राणा जी कि आपका जैसा चित्र है वैसा आपका चरित्र नहीं है, यानी कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा होए वाणी। की जिस तरीके से नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जब सरकार में आए थे, तब उन्होंने ये एकाएक जो शराबबंदी का जो फैसला लागू किया था, उस समय उनका चित्र और उनका चरित्र एक उसके अंदर सामंजस्य नजर आ रहा था। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही उनका जो घटक दल है वो बदला, उन्होंने जैसे यू टर्न लिया, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और आरजेडी के साथ हाथ मिलाया, उसके बाद में जिस तरीके की वहां पे बिहार के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, ये अभी पूर्व वक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं, इन्होंने भी आपको बताया, और तमाम जो चीजें हैं वो धरातल के ऊपर कितनी फलीभूत हो रही हैं। तो आप ये मान के चलिए, आज की तारीख में इसको यूं आप चरितार्थ कर सकते हैं कि खुद मियां फजीहत दूसरों को नसीहत। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे ये स्थिति हो रही है कि सरकार का जो उनका बराबर का जो भागीदार दल है वो ये कहता है कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद में जिस तरीके से वहां पे शराब माफिया पैदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपका उद्देश्य है, यानी कि शराबबंदी का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं भटक गया है। और मेरे हिसाब से वो आपका जो उद्देश्य है वो कहीं ना, और जब भी कोई चीज भटकती है राणा जी, तो आप ये मान के चलिए कि वो सबसे ज्यादा बड़ी विनाशक चीज होती है। इससे अच्छा ये है कि आप शराबबंदी के फैसले पे पुनर्विचार कर सकते हैं। कम से कम सरकार को राजस्व मिलेगा, लोगों को एक क्वालिटी की शराब मिलेगी, और जिस तरीके से वहां पे हत्याएं, जिस तरीके से वहां पे तस्करी, जिस तरीके से वहां पे बलवा, जिस तरीके से अभी जो आप लेकिन निरंजन जी, बिल्कुल निरंजन जी, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि सरकार ये दावा कर रही कि 2018 में जो उसने सर्वे कराया था और 2023 में जो सर्वे कराया, उसमें 2018 में 1.5 करोड़ लोगों ने शराब छोड़ने की बात कही, 2023 वाले में 2 करोड़ लोगों ने शराब छोड़ने की बात की। अब अगर इस आधार पर इसको समझने की कोशिश करें तो लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग शराबबंदी के बाद शराब छोड़ चुके हैं और उनके परिवार खुश हैं, ये रिपोर्ट कहती है। देखिए राणा जी, अगर मैं कहता हूं कि अगर एक भी परिवार अगर शराबबंदी से अगर बचता है तो निश्चित रूप से वो चीज प्रशंसनीय है और साधुवाद की पात्र है। मैं इस चीज से कभी भी
अपने वक्तव्य से पीछे नहीं हट रहा। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं। आप, एक चीज होता है कि आप सर्वे करवाते हैं ये चीज पूछने के लिए कि भाई शराबबंदी जो है वो ठीक है, अच्छी है, बुरी है, एक तो आप सर्वे करवाते हैं इस चीज का, तो निश्चित रूप से आपका जो परिणाम आएगा वो आप ये मान के चलिए कि 98% परिणाम उसके पक्ष में आएगा। लेकिन अगर आपको सर्वे करवाना है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको ये सर्वे करवाना चाहिए कि जो आपकी शराबबंदी जो है वो कितनी वहां पे सफल है, उसके अंदर कितना वहां पे उससे विकार हो रहा है या कितना उससे वहां पे सुधार हो रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक बार आप सर्वे करवा लीजिए और सर्वे करवाने के बाद में जहां जहां आपको उसके अंदर कमियां नजर आती है तो आप उन कमियों को दुरुस्त कीजिए। लेकिन राणा जी, यहाँ पे समस्या तब होती है कि जब एक हाथ से आप एक कानून बनाते हैं लेकिन दूसरी तरफ उसी कानून को इंप्लीमेंट करवाने के लिए कानून व्यवस्था के ऊपर आपकी पूरी तरह पकड़ ना हो तो कहीं ना कहीं वो आपका उद्देश्य मेरे हिसाब से भटक जाता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भटका हुआ उद्देश्य ज्यादा विनाशकारी होता है, तो मेरा तो इसके अंदर यही मानना है। बिल्कुल, हमारे साथ जेडीयू के नेता के त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर के त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका एएमपी नेटवर्क पर। त्रिपाठी जी, जिस बात को अभी निरंजन पौधार जी ने कहा कि सर्वे इस बात पर नहीं होना चाहिए कि शराबबंदी हो या नहीं हो, सर्वे इस बात पर होना चाहिए कि शराबबंदी कितनी सफल या कितनी असफल, या फिर शराबबंदी से फायदा और नुकसान पर होना चाहिए। देखिए राणा जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब बिहार में एक सर्वे रिपोर्ट दो बार हो चुकी है कि शराबबंदी होनी चाहिए, ये जनता का मैंडेट है। सरकार जो चलती है वो जनता के मैंडेट से चलती है। तीसरा सवाल ये है कि 2005 के बाद जो दिक्कत आई थी बिहार में, बिहार को कहाँ कहा गया था? जंगल राज। और जंगल राज को उबारने में नीतीश कुमार ने अथक प्रयास किया और आज विकास के रास्ते पे बिहार चल रहा है। शराबबंदी का जो फायदा है, जो अभी लोग चश्मा दूसरा लगाए हुए हैं, जो हमारी महिलाएं थी उन्होंने खुद मांग किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे प्रदेश में शराबबंदी की जाए। नहीं त्रिपाठी जी, मैं उस पॉइंट पर हूं ही नहीं। शराबबंदी होनी चाहिए, इस बात को निरंजन पौधार जी ने भी कहा। पूरी बात, मेरा भी पूरा सवाल समझ लीजिए। निरंजन पौधार जी ने भी यही कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए और इसके पक्ष में अगर आप किसी से बात करेंगे तो 90% से ऊपर लोग इसके लिए हाँ करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इससे कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ। शराबबंदी के बाद से जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिवार को आप जवाब क्या देंगे? राणा जी, जहां करोड़ों परिवार रोज बर्बाद हो रहे थे, जिनके लीवर खराब हो रहे थे, जिनकी किडनी खराब हो रही थी, और ये मेरा मानना है, चूंकि मैं प्रोफेसर रहा हूं, कि शराब के पी करके ही तमाम घटनाएं होती हैं। चाहे वो आपका अपहरण हो, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे चोरी हो, चाहे छिनैती हो, चाहे डकैती हो, ये सारे अपराध उससे होते हैं। इसी के साथ साथ जो रोड एक्सीडेंट है, अगर आप उस पे जाएं तो रोड एक्सीडेंट पे 60% एक्सीडेंट शराब के नशे में करते हैं। बिल्कुल, लेकिन शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से जो मौतें हुई, देखिए राणा जी, जहरीली शराब अगर हो रहा है तो उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। जहरीली शराब पे रोक लगाने का काम प्रशासन का है। प्रशासन में माननीय मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला किया है कि जिस थाने में लोग शराबबंदी से मरेंगे, वो जिस थाने में जहरीली शराब से लोग मरेंगे, उस थाने का एसओ 10 साल 15 साल एसएचओ नहीं बन पाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं तो कहता हूँ गांधी के रास्ते पे चलने वाला अगर देश में कोई नेता है तो माननीय नीतीश कुमार जी है। और ये काम कोई किसी राज्य में, आप बताइए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी राज्य की हिम्मत है कि शराबबंदी कर दे? नहीं, लेकिन विपक्ष का लगातार ये भी कहना है कि शराबबंदी से होने वाले राजस्व नुकसान को लेकर। हाँ त्रिपाठी जी, मैं उसी पर सवाल ले रहा हूं। त्रिपाठी जी, बस एक सवाल मेरा सुन लीजिए कि विपक्ष का लगातार ये कहना है कि अगर शराबबंदी से जो राजस्व को नुकसान हो रहा है उसके लिए सरकार अभी तक कोई विकल्प खोज नहीं पाई। 2016 में बंदी हुई और 2023 हो गया है, निकल ही गया। ये राजस्व का सवाल कहाँ उठा रहे हैं भाई? ये राजस्व का सवाल कहीं है ही नहीं।
जीडीपी भी उसका देख लीजिए बिहार का कहां पहुंच गया है। और बात जो ये कह रहे हैं जो ये निरंजन जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो हमारे साथ रही भाई, और ये फैसला लेने में इनका अहम भूमिका रही। ये फैसला तो इन्हीं के साथ हमने लिया है ना। ठीक है राकेश जी से जवाब ले रहा हूं। राकेश जी इस फैसले में आप साथ थे, तो अब इतनी बुराई इसमें क्यों आ गई? और आज वो शराबबंदी खराब हो गई। त्रिपाठी जी लौटता हूं। राकेश जी बात कर रहे हैं, सही कहा कि आप इनकी शराबबंदी के लिए तो हम लोग इनके फैसले में थे, लेकिन जिस तरह आज इन्होंने कहा, जंगल राज की बात कही, आज कहीं ना कहीं शराब तस्करी बिहार के अंदर पनप गया। और हमारे हम लोग इनके साथ थे तो बड़ी मुस्तैदी के साथ, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, हम इनकी चिंता करते हैं, वो बहुत अच्छे तरह चला रहे थे। लेकिन 2005 में बिहार की जनता ने 13 करोड़ जनता ने और इनको वोट दिया था, इनको समर्थन दिया था कि जंगल राज के खिलाफ, यानी लालू जी के खिलाफ 15 साल जंगल राज था उसके खिलाफ। नहीं, सवाल ये नहीं है ना राकेश जी सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आज शराबबंदी में जिसमें आप खामियां गिना रहे हैं उसमें आप ही साथ थे, तो फिर अब क्या आपको लगा कि आपके हट जाने से क्या बदलाव हो गया? नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। आज इन्होंने जंगल राज की बात की, उसी जंगल राज के शासन में आज जंगल राज के साथ ही चले गए और जंगल राज के लोग पनप गए। आज शराब माफिया बिल्कुल पुलिस वाले प्रशासन के ऊपर गोली चलाते हैं। हमारे कार्यकाल में ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन इनके क्यों नहीं होता था? 2016 में शराबबंदी हुई, 3 महीने बाद गोपालगंज में जहरीली शराब से 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और उसके बाद हर साल ऐसे कोई ना कोई किस्सा आप जरूर सुनते हैं। जब आप भी उनके साथ में थे तब भी जहरीली शराब के किस्से सामने आए थे, तस्करी के किस्से सामने आए थे। नहीं, मैं उसी बात को मैं क्लियर कर रहा हूं। आज देखिए प्रतिदिन हो रहा है, घटनाएं प्रतिदिन हो रही है, प्रतिदिन कहीं ना कहीं पुलिस वाले मारे जाते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस वाले के पुत्र मारे जाते हैं, उसकी अपहरण हो रही है, हत्या हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं लास्ट पॉइंट ये पूछ रहा हूं राकेश जी आपसे कि क्या शराबबंदी आपके हिसाब से ठीक या गलत? देखिए, शराबबंदी बिल्कुल ठीक है। हम लोग ने गुजरात के अंदर भी एक मॉडल लाया शराबबंदी का, उसमें हम लोग शराब देते हैं, जो बीमार लोग होते हैं उनको शराब देते हैं, पर्यटकों को भी शराब देते हैं। उसी तरह का कानून बिहार के अंदर लाए, शराब पे शिकंजा कसे, शराब को पिलाया नहीं जाए, लेकिन जो बीमार लोग ठीक है निरंजन जी, समय कम है राकेश जी समय कम है। निरंजन जी, उनका कहना है कि शराबबंदी से तमाम फायदे हुए हैं, कई करोड़ परिवार बस गए हैं, तो फिर इसमें अब बुराइयां क्यों नजर आ रही हैं? देखिए, ऐसा है राणा जी, मैंने आपको अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा था कि अगर मेरा निजी विचार माने तो ये बहुत साधुवाद का आप है, और उसके लिए मुख्यमंत्री को और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि अगर शराबबंदी वो अपने राज्य में करते हैं। और वास्तव में इससे बड़ा कोई साहसिक फैसला हो नहीं सकता किसी भी सरकार का, क्योंकि आज जब पूरे देश के अंदर तमाम सरकारें केवल और केवल शराब को एक राजस्व का माध्यम समझ करके हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी से खेलते हैं, परिवारों की जिंदगी से खेलते हैं, तो इससे बड़ा कोई घृणित कार्य नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो शराबबंदी का जो फैसला है, मैं के विपक्ष में, इसके विरोध में कतई नहीं हूं राणा जी। मेरा केवल इतना सा निवेदन है कि आपने जो शराबबंदी का फैसला किया है उसको धरातल पे कितना इंप्लीमेंट किया है, एक बार आप इसका सर्वे करवाइए, और जो इसके अंदर आपके कील कांटे हैं, जो आपके ही कुछ लोग या आपके समर्थक दलों के कुछ लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी आप ईमानदारी से कार्रवाई कीजिए, तथा अपने प्रशासनिक ढांचे को इतना मजबूत कीजिए। केवल कानून बना देने से कोई भी चीज की समस्या का समाधान नहीं होता है राणा जी। कानून तो आप ये बताइए, मर्डर के ऊपर धारा 302 फांसी और उम्र कैद की सजा है, लेकिन क्या हिंदुस्तान के अंदर मर्डर होने रुक गए हैं? ठीक है निरंजन जी। त्रिपाठी जी, आपको लगता है कि शराबबंदी आपने कर दी, लेकिन उसके बाद भी आप शराब माफियाओं को रोकने में नाकाम रहे, और इसीलिए जहरीली शराब के किस्से हर रोज आती हैं, हर रोज उसकी खबरें हैं। देखिए, जो कह रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं जहां करोड़ों लोगों की जान बच रही हो, जहां करोड़ों परिवार जो है, जो नहीं त्रिपाठी जी समय कम है, क्योंकि वो बात आ गई है, और ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि जो करोड़ों लोगों ने शराब छोड़ी वो ठीक हुआ,
लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या शराब माफियाओं पर या अवैध शराब का जो धंधा फला फूला है उसमें तो आप मैंने अभी नाकाम आपसे रहे। कहा ना, मैंने इससे कहा कि उसकी मॉनिटरिंग अलग होती है। जिस थाने के अंतर्गत एक काम होगा उस थाने का एसएचओ 10 वर्षों के लिए डिबार कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके खिलाफ एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। ठीक है। तो शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन ऐसे में कि अब इस सर्वे की रिपोर्ट क्या कहेगी और क्या विपक्ष के उस निगेटिव पॉइंट्स की काट के लिए ही क्या सर्वे कराया जा रहा है ताकि सरकार पॉजिटिव पॉइंट्स को जनता के सामने रख सके शराबबंदी के, कि आखिर उससे फायदा क्या क्या हुआ है, और शराब माफियाओं को लेकर जो लगातार सवाल सरकार पर उठता रहा उसका भी एक जवाब जनता को दे दिया जाए, विपक्ष को दे दिया जाए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।